इतने पुराने, इतने अनुभवी और इतने दूर से आए हुए हमारे पुराने प्रेमी इतनी श्रद्धा और भाव से एक दिन पहले आए कि चलो हम प्रेमियों को सुनाएंगे। तो जो भी बात सत्संग में कही जाती है, अगर इसमें से एक एक बात भी अपने दिल दिमाग में उतारेंगे तो हमारा जीवन का कायापलट हो जाएगा। प्रेमियों, कई बार मैं सत्संग में आप लोगों को ये बात कहा कि जैसे सत्संग चलते रहता है तो आप एक दूसरे को जोर से जय गुरुदेव बोल करके आप संबोधित मत करो, क्योंकि उसमें जो बैठा हुआ जो आदमी जो एकाग्र ध्यान जो एकाग्रचित रहता है उसमें खंडित हो जाता है। आप चुपचाप आओ और उसके बाद जहाँ जगह देखो आप बैठ जाओ। आप दर्शन करने के लिए अंदर जाते हो वो भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं। वो आप सत्संग में एक लाइन से बैठते चले जाओ, क्योंकि गुरु महाराज आपके सामने में गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ है। जाने के समय आप भेंट मुलाकात, अगर आप सत्संग से पहले आ गए तो आप मंदिर में जाओ दर्शन करो, लेकिन सत्संग के समय जो आप इधर उधर घूमते रहते हो इससे सत्संग करने वाले को भी डिस्टर्ब होता है और जो बैठ के सत्संग सुनते रहते हैं उनको भी परेशानी होती है। इसलिए ये सब छोटी छोटी गलतियों को आप लोग सुधारने का कोशिश करो, और अगर नहीं सुधारने का कोशिश करोगे तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। और एक बात है प्रेमियों, बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं गुरु महाराज के जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की शिकायत करते हैं, दूसरे को बदनाम करते हैं। जैसे अभी कोई आपके यहाँ कोई आपके दरबार में जाएगा, कहेगा कि भाई देखो आप कहाँ जाते हो, आप बोलोगे कि नहीं हम पुनाहली आश्रम जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि भाई पुनाहली आश्रम में तो कोई गए नहीं, कोई वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, तो जंगल जहाँ में बना है वहाँ का ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसे बोल करके आपको गुमराह करने का काम करेगा। अब ये बताओ, अगर आप कोई लड़की की शादी हो गई और उसके बाद में अगर उसका ससुराल जाकर के और उसका मायके का अगर निंदा कोई करता है तो ये कहाँ तक उचित है? क्या वो निंदा को लड़की बर्दाश्त करेगी? एक ही आश्रम, एक ही है गुरु महाराज का नाम का ये सब कुछ है, लेकिन लोग अपने स्वार्थ के चलते, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के चलते, अपना वाहवाही के चलते लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। एक ही आश्रम, एक ही गुरु महाराज का ही, लेकिन आपका निंदा करेंगे सिर्फ अपना ये दिखाने के लिए। तो ऐसे लोगों से आप लोग बचिए। कोई कुछ बोलता है तो आपके दरबार में ऐसे लोग आते हैं तो आप उनको बोलो कि भैया आप गुरु महाराज के नाम से अगर सेवा लेने के लिए आए हो तो आपको हम 10-50 दे देंगे, लेकिन आप हमारे आश्रम के निंदा मत करो। गुरु महाराज का आश्रम है और गुरु महाराज के यहाँ सब कुछ ये है, दया आपको भी उन्हीं से मिला है, सबको उन्हीं से मिला है, इसलिए ये निंदा शिकायत मत करो। आप सत्संगी के नाते आप हमारे घर में पानी पियो, खाना खाओ, जो भी करो, इधर उधर की बात मत करो और ऐसे गुमराह, ऐसे निंदा शिकायत से आप बचो, क्योंकि ये स्वार्थी लोग होते हैं। जो व्यापारी होता है वो व्यापारी जो है हमेशा अपने सामान को जो है अच्छा बताता है और अच्छा दाम लगाता है। आप दूसरे का चीज चाहे कितना भी बढ़िया हो, लेकिन उसका जो है वो निंदा करेगा। तो ऐसे लोग जो है समाज में आए हुए, हमारे आपके भी समाज में है, जय गुरुदेव समाज में भी है, तो ऐसे लोगों से आप बचिए। उनको अगर आपको सेवा के लिए आता है तो आपको जो उचित लगता है 10-20 आप दे दीजिए, लेकिन उससे कहो कि भैया ये निंदा शिकायत अच्छी बात नहीं है। अगर मेरे बात को आप मेरा घर जाकर तुम निंदा करते हो तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए प्रेमियों, आप अपने आंख से देख लीजिए इस संगत में कितने ऐसे लोग हैं जिसके घरों में महीना का 1.5 लाख 2 लाख रुपया आता है ऐसा कोई यहाँ पर? ऐसे गरीब जनता, गरीब प्रेमी जो रोज जो है मजदूरी करने वाले और इधर उधर ये करने वालों ने 10, 20, 50 मिल करके और इतना बड़ा आलीशान गुरु महाराज का मंदिर बनाया, ये सच्चाई नहीं है? अभी वही लोग जो लोग निंदा करते हैं, वही लोग को जब भूत प्रेत पकड़ता है तो ऐसे मुंह ढक करके यहाँ पर आता है परिक्रमा करने, और दूसरी जगह बोलता है वहाँ कोई दया नहीं तो यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए क्यों आते हैं? भूत उतारने के लिए।
ऐसे ऐसे लोगों से आप बचिए। कोई भी अगर आपको इस तरह का अगर आपको बोलता है आपके घर में दरबार में जाकर के, तो आप उसको सीधा जवाब दीजिए, तो वो मेरा गुरु का आश्रम है और मेरा गुरु का आश्रम का अगर तुम निंदा करोगे तो तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमको पानी भी देने वाले नहीं। अगर प्रेमी के नाते तुम मेरे घर आए हो, हम तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे, और उसके बाद में अगर तुम सेवा के उद्देश्य से आए हो तो आप तुमको सेवा देंगे, लेकिन निंदा मत करो। देखिए गुरु महाराज भी सत्संग में कितने बार कहे कि जब सतगुरु जब इस धरती पर आते हैं तो काल भी जो है अपने जीवों को भेजते हैं उनके दरबार में, और वो ऐसे इतने करीबी होते हैं कि आप उनको समझ नहीं पाओगे कि ये सही है कि गलत है, और ठीक उनके ही साथ में रहेंगे और उसके बाद में जो है उनके खिलाफ चलेंगे। जो गुरु बताएंगे, जो गुरु रास्ता दिखाएंगे, उसके खिलाफ चलेंगे और लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे, ताकि जो है ये जीव यहाँ से न जाए, यही भटका रहे, यही पड़ा रहे, यही जो है पिसाता रहे। लेकिन अगर आप गुरु महाराज की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं हमको जो है चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, लेकिन हमको इसी रास्ते में चलना है और गुरु के ऊपर विश्वास करना है, तो गुरु के ऊपर जब आप विश्वास करोगे, दृढ़ विश्वास करोगे, तो कोई आपको टिका नहीं सकता। लेकिन अगर आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा गुरु भक्ति से कम हो गई, तो फिर आपको कोई भी हिला सकता है, कोई भी डोला सकता है। जैसे आप देखते हो कि तालाब में पूरा कचरा में कोई पेड़ पौधा उग जाता है, तो उसका जड़ जो है पानी के नीचे नहीं रहता है, वो पानी के ऊपर ही रहता है, मिट्टी तक उसका संपर्क नहीं रहता है। तो उधर से पश्चिमा हवा बहेगा तो पूरब की तरफ जाएगा, आप पूरब से जब हवा मारेगा तो पश्चिम की तरफ जाएगा। ऐसी भक्ति कभी मत करो। ऐसी भक्ति करोगे तो हवा में इधर उधर भागते रहोगे और उससे कुछ मिलने वाला भी नहीं। हमको ये बताइए कि गुरु महाराज ने कौन सा ऐसा कसर छोड़ा है, कौन सी ऐसी दया की कमी की है जिसके द्वारा आपका जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन हम लोगों ने जो है उसको अपने अंदर में धारण नहीं किया, और अगर कमी है तो हमारे अंदर में है, तो उस कमी को आप दूर करें। आज जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक आपको गुरु की दया का अनुभव नहीं होगा। स्वामी जी ने कहा इतना तो सत्य है कि जो मेरे दरबार में आ गया, जिनको मैंने नामदान दे दिया, चाहे इस युग में चाहे उस युग में चाहे जैसे भी हो, मेरी जिम्मेवारी है उसको उस परमात्मा तक पहुंचाना, उसको उस मालिक तक पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन हमारा भी तो जिम्मेवारी बनता है कि हम गुरु का आदेश का पालन करें। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा चाहे तुम रात दिन सेवा करो, 24 घंटा तुम सेवा करो, लेकिन अगर तुम भजन नहीं करोगे तो तुमको गुरु का दया का अनुभव नहीं होगा। ये गुरु महाराज की कही हुई बात। इसलिए आप कुछ करो या ना करो, सेवा करो या ना करो, लेकिन गुरु महाराज का जो आदेश है कि सुबह शाम आपको जो है 1 घंटा गुरु महाराज को देना है, ये जरूरी है। जिस प्रकार से भूख लगने पर हमको भूख की चिंता सताती है, उसी तरह से भजन की भी चिंता जीवन का एक अंग है। और अगर आप जीवन का एक अंग बना करके अगर आप चलोगे तो कभी भी जो है रिस्क नहीं। इसलिए प्रेमियों, अभी तक जो है इतने गहराई सत्संग जो है हमारे प्रेमी दिए आपको, और इस गहराई में बहुत सारे बात आपको बताए, बहुत सारे ऐसे निचोड़ सत्संग दिए, ऐसे उदाहरण दे करके दिए। उसमें भी अगर आप मतलब ध्यान से नहीं सुनोगे, यहाँ पर जो है देखिए, जब कभी भी यहाँ सत्संग में आइए तो घर का सुख दुख और घर का निंदा शिकायत आप जो है घर का थैली में छोड़ करके आइए, यहाँ खाली आइए। जब खाली झोली आएंगे तब आप यहाँ से भर के कुछ नहीं लेंगे। आप पूरा कचरा घर से भर के ले आएंगे तो फिर यहाँ से आपको काम नहीं। इसलिए
ये सब छोटी छोटी बातों पर आप लोग ध्यान दीजिए। अभी भी सत्संग में आइए तो हल्ला गुल्ला मत कीजिए, चुपचाप जहाँ जगह मिलता है चुपचाप बैठ जाइए, और उसके बाद में जब बातें करना हो तो सत्संग के बाद में बात कीजिए। और कौन सा ऐसा इमरजेंसी बात रहता है जो सत्संग के बीच में ही शुरू हो जाते हैं। बोलिए जय